Hello. So Fourier series, according to Fourier series, previous class already have discussed. So formula already clear. So problem will start. Question is that obtain the Fourier series for functions of x equal to exponential of minus x in the interval 0 less than x less than 2 pi. Clear or not? Question is clear or not? Anyone student? Question clear है? हेलो सर. Okay, हेलो tell सर. me. हाँ बोलो. सर क्वेश्चन था सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सर. लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन को तुम मेरे को ग्रुप में भेज दोगे. क्वेश्चन क्या है, ठीक है? उसको हम दिखा देंगे, है ना? सर आप अभी ओरली बता देते ना सर, क्लियर हो जाता. जो बता सर देते. लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व किए थे ओके. सर, उसमें हमको सर एरर पूछा नहीं था सर. और न्यूमेरिकल सर मेथड अगर में. एरर निकालेंगे तो उसका मेथड क्या है सर, वो नहीं बताए थे सर आप. न्यूमेरिकल मेथड ना. यस सर न्यूमेरिकल में सर. देखो किसी भी फंक्शन का एरर निकालने के लिए न्यूमेरिकल मेथड में, ठीक है, एक्चुअली पहले होता है न्यूमेरिकल यस जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला, दैट इज टेफिल रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, 3/8 तो कर ही सकते हो, ठीक है? सिम्पसन तो 3/8 रूल. यस सर. कर ही सकते हो, ठीक है? फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वही है. कर सकते हो, ठीक है? आप देखो किसी फंक्शंस को हम लोग क्या न्यूमेरिकल मेथड में क्या अलग अलग फॉर्मूला से डेवलप कर दिए, ठीक है? आफ्टर दैट जो उसको हम लोग उस फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज योर एग्जैक्ट वैल्यू. समझ रहे हो ना? तो एरर जब हम निकालेंगे, एरर क्या निकलेगा? तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू से माइनस हो जाएगा. माइनस हो जाएगा तुम्हारा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकला है, दैट इज टेपेजर रोल, सिम्पसन्स वन थर्ड रोल, है ना? उसको कर देंगे. तो सर हमको तो एक ही वैल्यू निकलेगा ना सर जब सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमको एरर कैसे पता चलेगा सर? अगर हम सॉल्व कर रहे, जैसे आप लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व बताए थे, तो उसमें हमको बस सॉल्व किए थे बाय सिम्पसन्स रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, तो हमको उसी का वैल्यू बस निकला था. ओके. तो सर हम किससे एरर फाइंड कर रहे हैं, उसको किसके कंपैरिजन में एरर फाइंड कर रहे हैं सर? तो इसके वो लिए एरर का नहीं तुम लोग समझ में. को नेक्स्ट डे हम तुमको दिखा देंगे, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम में दिखा देंगे, ठीक है? एरर निकालने के लिए, ठीक है? यस नेक्स्ट डे हम उसको प्रॉब्लम लेकर आएंगे, ठीक है? एरर निकालने के लिए दिखा देंगे, है ना? सो और सर उसका सर विडल्स रूल भी था सर. वेडल्स रूल तुम लोग सिलेबस में नहीं है, ठीक है? नहीं सर. अकॉर्डिंग टू सिलेबस टेपेजर रूल, ओके. सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, 3/8 रूल, वेडल्स रूल भी होता है लेकिन तुम्हारा सिलेबस में नहीं है. हमको लगा सर उसी के थ्रू वो करवाए क्या सर, वो एरर वाला क्वेश्चन. नहीं नहीं नहीं, एरर होता है लेकिन होता है कि एरर क्या होता है एक्चुअली हम तुमको एक प्रॉब्लम दिखाए थे और एक दो प्रॉब्लम तुमको दिखा देंगे, है ना? समझ रहे हो ना? यस सर. तो हियर वी उससे विल डिस्कस. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर. बिल्कुल. तो सो हियर वी डिस्कस फॉरियर सीरीज, ठीक है?
So problem we have into your question. Okay, so now write down problem solutions. Let let fx equal to exponential of minus x is equal to a naught by 2 plus summations of n equal to 1 to infinite an cos of nx plus summations of n equal to 1 to infinite bn sin of nx. That is the equation number 1. सर ये जनरल फॉर्मूला है सर। फोरियर सीरीज का ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फोरियर सीरीज का सर इसका डेरिवेशन सर पिछला क्लास में दिखाए थे तो तुमको, पिछला क्लास में क्या दिखाए थे, दिखाए थे ना डेरिवेशन। सर समझ में नहीं आया था सर। तो पूछते हैं तुम लोग बताते क्यों नहीं हो, पूछते तो हैं, किसी हम पूछते हैं तो सर एक बार रिवाइज कर, एक बार कर दीजिए ना सर, शॉर्ट में बता दीजिए ना प्लीज सर। देखो फोरियर सीरीज तुमको दिखाते रहे हैं। सर इसका यूलर्स फॉर्मूला से कुछ लिंक है सर? That is the Euler's, the Fourier series formula has depend on Euler's formula, right? समझ रहे हो ना? तो पिछला क्लास में पता है तुम लोग, यूलर्स फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है सर। फॉर्मूला नहीं पढ़े तो तुमको डेरिवेशन पर पिछला क्लास दिखा दिया ना, बता रहे हैं। एक्चुअली फोरियर सीरीज होता है ना, फोरियर सीरीज होता है, फोरियर सीरीज इज एन एक्सपेंशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। वो पीरियोडिक फंक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट सम, ठीक है। इनफाइनाइट सम होता है, सम किसका होता है, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन, ठीक है। फोरियर सीरीज makes use of the orthogonality relationship of the sine and cosine function, ठीक है। तो if the Fourier series of the function f(x) in the interval alpha x, x is lies between alpha into alpha plus 2 pi is given by, ये तुम्हारा फॉर्मूला दिया हुआ है, f(x) equal to a naught by 2, ये दिया हुआ है। However, a naught, a and bn, if these values are known as Euler's formula, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशनशिप मतलब सर, ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशनशिप मतलब क्या, दोनों में ऑर्थोगोनल होता है ना। ऑर्थोगोनल कब होता है, जब उसका टेंजेंट होता है, ये दोनों का टेंजेंट होता है -1 होता है ना, दोनों का टेंजेंट निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होना चाहिए, दैट इज ऑर्थोगोनल। किसको माइनस करेंगे सर? मैंने टेंजेंट, तो दोनों का टेंजेंट निकालोगे ना, ठीक है, दो फंक्शन का टेंजेंट तुम निकालोगे, ठीक है, तो टेंजेंट का मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए, ठीक है।
जैसे कि कोई भी कार्य का कोई भी कार्य तो ऑर्थोगोनल कब होगा, ठीक है। उसमें डी डेरिवेटिव जो होता है dy बाय dx निकालो, ठीक है, dy बाय dx निकालो। तो dy बाय dx को हम लोग क्या लिखेंगे, m1 लिखेंगे, और माइनस डी और dx बाय dy हो निकालो, वो निकालो m2 निकालो, तो m1 और m2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों कार्य तुम्हारा ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। दोनों कार्य ऑर्थोगोनल कब, यस सर। दोनों कार्य ऑर्थोगोनल होने के लिए दोनों का डेरिवेटिव, कर्व का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई करोगे वो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला यही है। प्रीवियस हम ऑलरेडी तो ए नॉट an abn निकाले हैं और इसको मल्टीप्लाई किए हैं, यस सर। ठीक है। हाँ सर डेरिवेशन इसको तुमको निकाले देखिए, कैसे है सर, हाँ इसको निकाले कैसे है सर, ए नॉट ए एन बी एन को सर। ये जनरल फॉर्मूला यूलर्स फॉर्मूला होता है, यूलर्स फॉर्मूला डायरेक्ट होता सर है। इसका डेरिवेशन होगा ना सर, तो सर इसका डेरिवेशन डेरिवेशन तुमको होगा दिखाना ना सर। पड़ेगा, तब तो हमको खोजना पड़ेगा यूलर्स फॉर्मूला कहाँ से जो है उसको निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। वो तुमको आप बोले सर कल बता दिए थे, आप नहीं बताए सर, वही हम पूछ रहे थे सर, इसका डेरिवेशन हम नहीं पता इसका चला डेरिवेशन हमें। बताए थे, तो ए नॉट का वैल्यू कैसे आ रहा है, बी ए एन का वैल्यू कैसे आ रहा है, बी एन का वैल्यू कैसे आ रहा है, ठीक है। और सर डिरिचलेट कंडीशन भी नहीं बताए थे सर। डिरिचलेट कंडीशन बताएंगे, डिरिचलेट कंडीशन कब होता है बताएंगे, अब कहेगा डिरिचलेट कंडीशन क्या होता है। जब फोरियर सीरीज तुम्हारा किसी फंक्शन का फोरियर सीरीज हम निकालेंगे, किसी भी चीज का फंक्शन का फोरियर सीरीज एग्जिस्टेंस कब होता है, तो एग्जिस्टेंस होने के लिए वो तुम्हारा डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। फोरियर सीरीज में फंक्शंस तुम्हारा फंक्शंस एग्जिस्ट कब करेगा, तो एग्जिस्ट होने के लिए डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। डिरिचलेट कंडीशन वी हैव 3 कंडीशंस, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। अभी बेसिकली हम इसको सिंपल फॉर्मूला में गए हैं और इसके आधार पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। और तुम्हारा जो ये जो फॉर्मूला है यूलर्स फॉर्मूला जो होता है, ये टोटली फॉर्मूला डिपेंड ऑन साइन और कॉस पे डिपेंड है, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं फोरियर सीरीज इज एन एक्सपेंशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन। फोरियर सीरीज क्या है, फोरियर सीरीज एक एक्सपेंशन है, वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सम, यदि इनफाइनाइट सम में दिया हुआ, ठीक है, इनफाइनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइंस का, ठीक है। अब पीरियोडिक फंक्शन कब होता है, तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ टी रिपीट्स इटसेल्फ इट्स इक्वल इंटरवल ऑफ सीसा, तो फंक्शंस ऑफ टी, फंक्शन टी प्लस टी, 2 प्लस टी कुछ भी लो, वो फंक्शंस ऑफ टी ही रहेगा तुम्हारा, ठीक, इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शंस ऑफ टी, ठीक है। समझ रहे हो ना। और इस क्लास में हम तुमको ए नॉट का वैल्यू ये जो निकल रहा है, ए एन का वैल्यू कैसे निकल रहा है, बी एन का वैल्यू कैसे निकल रहा है, ये सारा वैल्यू तुमको डिराइव कर दिए हैं, सारा फॉर्मूला डेरिवेशन को बता देते हैं हम। ये फॉर्मूला तुम्हारा ए नॉट ए एन बी एन कैसे आ रहा है, प्रीवियस क्लास में थे तो बोला तो सर उसका नोट्स सर, मैं ही बता रहा हूँ, प्रीवियस क्लास में तुम थे। यस सर थे सर। तो इस तुमको हम तुमको राइटिंग पैड में लिख के नहीं दिखाए थे, ए नॉट का वैल्यू कैसे आ रहा है, बी एन का वैल्यू कैसे आ रहा है, बी एन का वैल्यू कैसे आ रहा है। वही बोले सर, समझ में नहीं आया था सर। देखो हम तो क्लास में पूछते हैं ना कि किसी को समझ में आया कि नहीं आया, पूछोगे तो हम जरूर फिर से रिपीट कर देंगे, हम पूछते तो हैं। हाँ ऑब्वियसली तुम नहीं समझ पाए होगे, ठीक है, लेकिन हम तो तुमको समझ देते हैं ना। हमको जल्दी थोड़ी है कि तुमको तुम्हारा सिलेबस हमको खत्म करना है, जो चीज को समझो परफेक्ट समझो, ठीक है। अब हम तुमको दिखा रहे हैं इसको, भाई ये जो डेरिवेशन जो है, इसका डेरिवेशन हम तुमको
फिर से रिपीट कर देंगे प्रीवियस क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। जी सर। अभी देखो तुम्हारा ये प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम को फंक्शंस ऑफ एक्स वी हैव राइट, क्लियर नॉट? अभी क्लियर है, बोलो। हाँ सर, ये अभी ये क्लियर है सर। क्लियर है। देन तो सर इसमें इसको सॉल्व करने से पहले हमको डिरिचलेट कंडीशन को भी प्रूव करना होगा सर? क्यों जाओगे डिरिचलेट कंडीशन, तुम क्यों जाओगे? यहाँ पर तुमको दिखा, तुमको तभी क्या ना सर मेरा फंक्शंस ऑफ, फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा। तुमका एग्जिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में? ऑब्टेन करने बोला है सर। ऑब्टेन मतलब क्या? ऑब्टेन द फोरियर सीरीज, ठीक है। तो फोरियर सीरीज एफ जो होता है, फॉर्मूला तो लिख दिए हैं। अब इस चीज में ए नॉट, A1, AN और BN का वैल्यू निकाल देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज योर फोरियर सीरीज। बेसिकली ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय पाई, क्लास ले रहे हैं, 1 बाय पाई क्लास में है, इंटीग्रेशन टू अल्फा प्लस 2 पाई क्लास इंटू में है, fx dx है। बोल दीजिए क्लास में आ रहे हैं। हाँ बोलो। ए नॉट का वैल्यू सर 1 बाय पाई इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई fx dx। अल्फा, अल्फा इज जीरो, अल्फा, अल्फा इज जीरो, यस सर, अल्फा प्लस 2 पाई, दैट इज अल्फा प्लस 2 2 पाई पाई फंक्शंस ऑफ x dx, fx राइट, dx। फंक्शंस ऑफ dx, ठीक है। अब जो है ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, बोलो? 1 बाय पाई जीरो 2 पाई फंक्शन ऑफ दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस x dx, ठीक है ना? क्लियर कि नहीं, बोलो? बोलो क्लियर है? हाँ सर। 1 बाय पाई एक्सपोनेंशियल x का माइनस x माइनस 1 जीरो से 2 पाई, इसको हम ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, बोलो? 1 बाई पाई ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 पाई, ठीक है ना? क्लियर कि नहीं, बोलो? हाँ सर। तो ए नॉट का पता निकल गया ना? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? 1 बाय पाई समेशन n to 1 an का सर 1 by pi इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई fx into cos nx dx। ठीक है। सर बट बोलो n का वैल्यू कोई फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए ना सर इसमें? क्यों? तुमको फिक्स्ड वैल्यू से तुमको क्या संबंध हो गया? तो क्या दिक्कत है तुमको? कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर। तब ये ठीक है कि नहीं, बोलो? ये ठीक है, बोलो? we know that integrations over exponential of ax cos of bx dx equal to exponential of ax in bracket of a cos of bx plus b sin of bx
डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते हो, बोलो। नाउ ए एन इक्वल टू 1 by pi exponential of minus x minus cos of nx plus n into sin of nx divided by 1 plus n square limit is 0 to 2 pi। बोलो, क्लियर है? तो ठीक है, बोलो। तो बोलो। सर ये लास्ट पार्ट कैसे है, एक बार और बता दीजिए ना। लास्ट पार्ट बोले तो वही सर, जो लास्ट पार्ट अभी जो लिखे ये है वो वाला कैसे आया बता ये दीजिए। लाइन ना, यस सर। बेसिकली ये इंडिकेशन ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये लाइन क्लियर है ऊपर का? हाँ सर, वो वाला क्लियर। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन फॉर्मूला, इसको ये ठीक है, बोलो। यस सर। उसी फॉर्मूला बेस पे दिए हैं ना, देखो कंपैरिजन करो। 1 by pi ऑलरेडी है, ठीक है। आप ये इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन का कंपेयर करके ये लिख दिए हैं, और लिमिट क्या है? 0 से 2 पाई, देखो 0 से 2 पाई लिमिट है। ए की जगह क्या है? ए की जगह -1 है, देखो कंपेरिजन करो। और बी की जगह क्या है? n, वो चीज लिखे हैं, देखो। यस सर। अब समझ में आया? यस सर। अब हम इसको लिमिट को पुट अप करेंगे, ठीक है। तो लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, दिखाते हैं। अपर लिमिट अपर लिमिट क्या है? 2 पाई, और लोअर लिमिट क्या है? 0 है ना। सो an इक्वल टू क्या बोलो? 1 बाई पाई इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 पाई, अपर लिमिट पुट करो, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा cos 2n पाई प्लस n इंटू साइन 2n पाई, ठीक है। उसका -1 हो जाएगा, इन ब्रैकेट -1 प्लस 0 हो जाएगा। किधर कि नहीं, बोलो। कंपेरिजन करो, यहाँ पर देखो अपर लिमिट पुट करो, यहाँ देखो एक्चुअली 1 प्लस n स्क्वायर तो पैरामीटर है, निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। 1 प्लस n स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जहां जाए x 2 पाई पुट होगा, आफ्टर दैट 0, ठीक है। तो देखो वही पुट किए हैं, पहले हम 2 पाई पुट कर दिए, ये पुट कर दिए, उसके बाद आफ्टर दैट 0। तो 0 पुट करने से क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू cos 0 का वैल्यू क्या होता है? cos 0 का वैल्यू 1 होता है, -1 हो जाएगा।
और यहाँ पर साइन जीरो का वैल्यू क्या 0 होता है, तो वही चीज लिखे हैं यहाँ पर देखो -1 0, ठीक है, आप कॉल मिटिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 पाई डिवाइड बाई पाई इंटू 1 प्लस n स्क्वायर, क्या कि नहीं बोलो। -1 +1 हो जाएगा, +1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर देखो cos 2 पाई दैट इज cos 0 का वैल्यू 0 का वैल्यू जब 1 होता है तो cos 2 पाई दैट इज 360 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होगा, 1 के पावर n दैट इज 1, और ये तुम्हारा वैल्यू, ये वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ये मिल जाएगा तुमको, ठीक है कि नहीं बोलो। इधर है बोलो, एनीवन स्टूडेंट? यस सर। So next is we have to find the value of bn, देखो bn का वैल्यू क्या होगा बोलो, 1 by pi exponential of 0 अल्फा 2 pi functions of x sin nx dx, sin of nx dx, ठीक है ना, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट 1 by pi we have limit is 0 से 2 pi functions of x is exponential of -x sin of nx dx, ये तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको भी उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बोलो। We know that exponential of ax sin of bx dx इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ ax इन ब्रैकेट ऑफ a sin bx minus b cos bx divided by a square plus b square according to your formula, ठीक है। So we have bn equal to 1 by pi exponential of minus x in bracket of minus sin nx minus n cos of nx in bracket of divided by 1 plus n square. So here limit will be have 0 to 2 pi. अब किधर है बोलो, इसको इस ये इंटीग्रेशन a के जगह क्या -1 है और b के जगह क्या है n है, ठीक है। Here a is equal to -1, b has n, so we have the result according to this formula we have, देखो bn, समझ लो। अब तुम लोग बोलोगे सर ये जो बेसिकली ये जो तुम्हारा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है,
ये जो फॉर्मूला तुम लोग बोलोगे सर फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला बाय पार्ट से नहीं होगा, बोलो निकाल सकते हो ये फॉर्मूला? इसका बाय पार्ट्स करने से ये मिलेगा तुमको फॉर्मूला, निकाल सकते हो? जो रेक्टेंगल में हम रख दिए उसको फॉर्मूला को, कोशिश करते हैं। ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। बाय पार्ट्स करोगे तो फॉर्मूला निकल जाएगा। 2 बार बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, 2 बार बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। पहले बाय पार्ट्स करोगे तो कॉस में आएगा, ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म निकलेगा, ये टर्म निकलेगा, ठीक है। फिर कॉस को फिर बाय पार्ट्स करोगे वो साइन में आ जाएगा, तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो दोनों साइन जब ये पार्ट निकलेगा और थर्ड टर्म में साइन आएगा, दोनों ये टर्म आ जाएगा, दोनों को मैच करके ये मिल जाएगा तुमको। 2 बार बाय पार्ट्स करना पड़ेगा तब तुम्हारा ये रिलेशन मिलेगा, समझे? आप देखो इसका वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बोलो? 1 बाय पाई इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर टू वी हैव, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, इन ब्रैकेट ऑफ माइनस साइन ऑफ एन एक्स माइनस एन इंटू कॉस ऑफ एन एक्स, जीरो से 2 पाई, ठीक है। इधर कितने बोलो? 1 प्लस एन स्क्वायर जो है वो पैरामीटर है, फिक्स पैरामीटर, उसको बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब हम लोग लिमिट इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। लिमिट तुम्हारा चेंज होगा, लिमिट विल हैव 0 से 2 पाई, ठीक है। बोलो एनीवन स्टूडेंट? अब इसको हम लिमिट पुट करेंगे तो देखो bn कैसे निकलेगा। bn निकालने से पहले bn निकालो, ठीक है। bn इक्वल टू क्या होगा बोलो? 1 बाय पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, इन ब्रैकेट ऑफ 1 इन ब्रैकेट ऑफ 0 प्लस एन माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 पाई इन ब्रैकेट ऑफ 0 प्लस एन, so n into 1 plus n square 1 minus exponential of minus 2 pi डिवाइड बाय पाई, ये तुम्हारा निकल गया। बोलो कुछ पूछना है तो बोलो। ये तुम्हारा लिमिट पुट करोगे यहाँ पर 0 से 2 पाई, यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस है, ठीक है, माना होल टर्म में तुम्हारा माइनस है, इसीलिए हम पहले लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, ठीक है, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, आफ्टर अपर लिमिट माइनस 2 पाई। देखो लोअर लिमिट 0 पुट करने से तुम्हारा ये वैल्यू निकलेगा, आप माइनस माइनस उसके बाद 2 पाई पुट किए तो ये मिलेगा, ठीक है ना? बोलो तो बेसिकली फ्रॉम equations 1 we have functions of x, that is exponential of minus x is equal to a नॉट का वैल्यू क्या निकला है? 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 पाई बाय 2 पाई। देखो ये a नॉट का वैल्यू निकला है। अब a नॉट का वैल्यू तुम दिखा रहे a नॉट का वैल्यू क्या है, देखो चेक करो। देखो a नॉट का वैल्यू क्या निकला है? 1 बाय पाई इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 पाई, इसी को ही लिखे हैं। 2 डिवाइड हो गया, 2 साथ में था तो 2 इन्वॉल्व हो गया, तो ये मिला तुमको, ठीक है। आफ्टर दैट यहां हो जाएगा तुम्हारा
प्लस समेशंस ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an का वैल्यू क्या निकला देखो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 पाई डिवाइड बाय पाई इंटू 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है, cos ऑफ nx प्लस समेशंस ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 माइनस n into 1 minus exponential of minus 2 pi divided by pi into 1 plus n square sin of nx, ये मिलेगा कि नहीं बोलो? सारा वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन 1 में, ठीक है, n और वैल्यू पुट कर दिए, an का वैल्यू पुट कर दिया, bn का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है ना। और लास्ट में फाइनली हम लोग जो तुम्हारा फाइनल हम लिख इसको कॉमन कर ले सकते हो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 पाई डिवाइडेड पाई, ये कॉमन टर्म है, देखो इसमें भी है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 पाई, पाई भी को इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सारा में कॉमन कर लो, दैट इज योर रिजल्ट, दैट इज योर रिजल्ट, क्लियर कि नहीं बोलो? क्लियर है बोलो? सर नोट शेयर कर